शिव पुराण कथा भाग 2। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जन्म। ओम नमः शिवाय। जैसे ही इस ब्रह्मांड का विस्तार आरंभ हुआ, सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई एक विशाल, अनंत और शांत जलराशि की, जिसे हम प्रलय का जल कहते हैं। उस अथाह जल के मध्य में एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, और उस कमल के अंदर एक तेजोमयी पुरुष विराजमान थे। यही थे भगवान विष्णु। उन्होंने जब नेत्र खोले तो उन्हें चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दिया। न कोई आकाश, न धरती, न कोई दिशाएं, सब कुछ शून्य जैसा प्रतीत हुआ। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु के नेत्रों से एक और तेज उत्पन्न हुआ, जो आकार लेकर एक दूसरे पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। वही थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने समक्ष विष्णु जी को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, ये कौन है? क्या यह मुझसे पूर्व उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी को यह भ्रम हो गया कि वह स्वयं ही सृष्टि करता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी स्वयं को आदि मान बैठे, और फिर शुरू हुआ अहंकार का संयोग। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, मैं ही सृष्टि का मूल हूँ। सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। तुम मेरी संतान हो। इस पर विष्णु जी ने भी प्रत्युत्तर दिया, नहीं ब्रह्मदेव, मैं तो उस समय से विद्यमान हूँ जब कुछ भी नहीं था। मैं ही आदि पुरुष हूँ। आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। इस विवाद ने धीरे धीरे उग्र रूप ले लिया। दोनों महान देव एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तभी वहां एक तेजस्वी स्तंभ प्रकट हुआ, एक दिव्य अग्नि स्तंभ, जिसकी कोई शुरुआत दिखाई देती थी न कोई अंत। वह स्तंभ आकाश को चीरता हुआ ऊपर चला गया और पाताल से भी नीचे की ओर विस्तृत था। ये स्तंभ कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव का विराट तेज था, जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों की सीमाओं से परे था। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर जाकर इस स्तंभ का सिरा खोजूंगा, और विष्णु जी बोले, तो मैं नीचे जाकर इसका अंत ढूंढता हूँ। दोनों चल पड़े अपनी अपनी दिशा में, ब्रह्मा जी आकाश की ओर और विष्णु जी पाताल की ओर। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी कोई सिरा नहीं मिला। विष्णु जी ने अंततः ये स्वीकार कर लिया कि यह स्तंभ अनंत है, इसका कोई आरंभ या अंत नहीं। उन्होंने नम्र होकर लौटकर शिव के विराट स्वरूप को नमन किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने ऊपर की ओर जाते हुए एक केतकी पुष्प को देखा और उसे नीचे लाकर गवाही दी कि वह स्तंभ का सिरा देख आए हैं। भगवान शिव उसी क्षण प्रकट हुए, क्रोध से जलते हुए, और उन्होंने ब्रह्मा जी के इस झूठ का भेद खोल दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला और तुमने उस पुष्प को झूठ का साक्षी बनाया। इस कारण न तो तुम्हारी पूजा धरती पर होगी, न इस पुष्प की। तभी से केतकी पुष्प को भगवान शिव की पूजा में वर्जित कर दिया गया। विष्णु जी की विनम्रता और सत्यता से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे विष्णु, तुम पालनहार बनोगे और तुम्हारी पूजा सदा संसार में होती रहेगी। इसी घटना से यह सिद्ध हुआ कि भगवान शिव ही परम तत्व, आदि पुरुष और सर्वोच्च तत्व हैं, जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों से पूर्व, अनादि और अनंत रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार शिव पुराण हमें सिखाता है कि अहंकार विनाश का कारण है और सत्य व नम्रता ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। शिव पुराण का भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तु।